मध्य प्रदेश सरकार का आगामी 5 साल का बजट 7 लाख करोड़ रुपए का होगा। मोहन सरकार का टारगेट है कि आगामी 5 साल तक प्रदेश की 1 करोड़ हेक्टेयर जमीन को सिंचित किया जाए ताकि किसानों की आमदनी बढ़े। ये बात डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कही। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश का बजट पेश करने के बाद मोहन सरकार ने सुशासन को लेकर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद सरकार ने अब स्वास्थ्य, शिक्षा, गरीब किसान और युवाओं पर फोकस कर दिया है। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के नतीजे बताते हैं कि मध्य प्रदेश अब भाजपा का गढ़ बन गया है। मध्य प्रदेश में जिस प्रकार का विधानसभा के चुनाव में जनादेश आया और फिर लोकसभा के चुनाव में 29 में से 29 सीटें, आप सबको याद होगा जब आप पूछते थे कि मध्य प्रदेश में कितनी सीटें आ रही हैं और हम लोग कहते थे कि 29 में 29 आएंगी, तो आप लोग भी भरोसा नहीं करते थे। लेकिन हम लोगों को इस बात का भरोसा था कि ज़मीन में जिस प्रकार से केंद्र सरकार की योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाओं ने लोगों के दिल और दिमाग में सुशासन जो भारतीय जनता पार्टी का रहा है, उससे जो एक विश्वास पैदा किया है, उससे निश्चित रूप से हम सबको आशीर्वाद मिलेगा। और विधानसभा में 163 सीटें और फिर लोकसभा में 29 में से 29 सीटें, ये दर्शाता है कि मध्य प्रदेश अब भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बन चुका है। डिप्टी सीएम ने कहा कि मोहन सरकार ने 3,05,000 करोड़ का बजट पेश किया। आने वाले 5 साल के बाद मध्य प्रदेश का बजट 7 लाख करोड़ से ज्यादा का होगा। इस बजट में प्रावधान किया गया है कि 5 एक्सप्रेसवे बनाएंगे जो आर्थिक गति को बढ़ाएंगे। अभी मध्य प्रदेश की सरकार ने, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया और जो पारित हुआ है, उसमें 3,65,000 करोड़ का बजट पिछले बजट से 16% ज़्यादा इस संकल्प के साथ पारित हुआ है कि आने वाले 5 वर्षों में हम मध्य प्रदेश की बजट की साइज़ को बढ़ाकर दोगुना करेंगे। इसका मतलब कि 5 वर्ष बाद जब हम बजट पेश करेंगे तो 7 लाख करोड़ से ज़्यादा होगा। और जब इस प्रकार का बजट आता है तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के काम के लिए धन की कमी, जो लंबे समय से हमारे प्रदेश में एक बड़ी चुनौती होती थी, हम लोग कभी भूल नहीं सकते। ये वही मध्य प्रदेश है जो 2003 के पहले सड़कों में गड्ढे भरने के लिए भी बजट नहीं होता था, ओवरड्राफ्ट हो जाता था। जब भी बात करो वर्क्स डिपार्टमेंट के लोगों से तो काम करने वाले लोग कहते थे कि साहब हमें चेक तो मिल गया है लेकिन वो इनकैश नहीं हो रहा, ओवरड्राफ्ट हो गया है। लेकिन आर्थिक सुशासन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस प्रकार से 2003 से लाकर लगातार काम करने का काम किया है, उसका ये परिणाम है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐतिहासिक काम हुआ है। कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि संभागीय मुख्यालय जितने हैं वो 4 लेन की सड़कों से, विश्व स्तरीय सड़कों से जुड़ गए हैं। लेकिन अभी भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। इसलिए मध्य प्रदेश में इस बजट में हम लोगों ने ये संकल्प लिया है और प्रावधान किया है कि 5 एक्सप्रेसवे नए बनाएंगे। अटल एक्सप्रेसवे, नर्मदा एक्सप्रेसवे, विंध्य एक्सप्रेसवे, मालवा निमाड़ एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, जो आर्थिक गति को बहुत तेज करेंगे। किसानों को लेकर मोहन सरकार ने कहा कि आज मध्य प्रदेश में 47 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हो रही है। आने वाले 2 साल में 60 लाख हो जाएगा और अगले 5 साल में 1 करोड़ हेक्टेयर जमीन में सिंचाई का पानी पहुंचाएंगे। दूसरी ओर सब जानते हैं कि जब हमारी सरकार बनी थी तो 7 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी। आज 47 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हो रही है। हमने ये भी प्रावधान किया है कि 2 साल में ये 47 लाख बढ़ के 60 लाख हो जाएगा हेक्टेयर और 5 वर्षों में 1 करोड़ हेक्टेयर में किसानों के खेतों में सिंचाई का पानी नहरों के माध्यम से पहुंचाने का काम हम लोग करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे देश को समृद्ध करना है तो धरती से दौलत पैदा करना पड़ेगा, नदियों को जोड़ना पड़ेगा। हमारे देश में कई जगह बाढ़ आ जाती है तो कहीं सूखा रहता है। जहाँ बाढ़ आती है वहाँ पानी को रोक के, और जहाँ सूखा है, पानी की कमी है, वहाँ पे उस पानी को पहुँचा के हम इस देश में हरित क्रांति लाएं।
धरती से दौलत किसान पैदा करेंगे तो उनकी परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, खरीदी बिक्री बढ़ेगी तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, बाजार में रौनक आएगी। ये किसान समृद्ध होगा तो देश समृद्ध होगा, बहुत पुराना नारा है। लेकिन किसान समृद्ध कैसे होगा, इस दिशा में गंभीरता से यदि किसी ने काम किया तो मोदी जी की केंद्र सरकार ने और मध्य प्रदेश की सरकार ने इस दिशा में बहुत तेजी से काम किया। और मध्य प्रदेश को तो कृषि कर्मण अवार्ड लगातार 6 बार मिला। जो पहले कभी पंजाब हरियाणा को मिला करता था वो अब मध्य प्रदेश को मिलना शुरू हो गया है, और इसलिए यही सही दिशा है। इस दिशा को मानते हुए डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने आने वाले 5 वर्षों में 1 करोड़ हेक्टेयर में सिंचाई का पानी पहुंचे, इसके लिए बजट में पर्याप्त प्रावधान किए हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में 14 मेडिकल कॉलेज शुरू हो गए हैं। आने वाले दिनों में और मेडिकल कॉलेजेस खुलेंगे। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा और इसके लिए पीपीई मोड में टेंडर जारी कर दिए हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी 5 मेडिकल कॉलेज से 14 मेडिकल कॉलेज हमारे मध्य प्रदेश में हो गए। इस वर्ष 3 मेडिकल कॉलेज अभी और शुरू होंगे, मंदसौर, नीमच और सिवनी में। अगले वर्ष 6 नए मेडिकल कॉलेज शुरू होंगे। उसके अगले वर्ष 2 शासकीय मेडिकल कॉलेज, और बाकी जितने ज़िले हैं हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। इसके लिए पीपीपी मोड में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने निर्णय लिया है कि हम निजी पूंजी निवेशकों को आमंत्रित करेंगे। तो 9 जिलों के पीपी मोड के टेंडर भी हमने निकाले हैं। लोग आएंगे, मध्य प्रदेश में निवेश करना चाहते हैं कई क्षेत्रों में, तो मेडिकल के क्षेत्र में भी निवेश करें। और शुरू में हम अपने जिला अस्पतालों को उससे अटैच करेंगे, बाद में अपने हॉस्पिटल बना के और उसको आगे बढ़ा सकते हैं। कुल मिलाकर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने मीडिया से रूबरू होते हुए अगले 5 साल का मोहन सरकार का विजन क्या होगा ये स्पष्ट कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।